दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में बीते दिन से कई बड़े नियम कानून में बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से देश भर में कई बड़े कानून बदलाव किए जा चुके हैं और ये बदलाव टैक्स, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक सेवाओं और परिवहन से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर कई बड़े बदलाव बीते दिन से देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में पेट्रोल 1 रुपये सस्ता किया गया, जबकि शराब को 300 रुपये तक के लिए रेट को घटाया गया। वहीं प्रदेश के 5 टोल प्लाजाओं पर टोल टैक्स बढ़ाने की वजह से सफर महंगा हो गया। ये बढ़ोतरी 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक होने वाली है। अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग दरें तय करी गई हैं। प्रदेश में ई ऑफिस सिस्टम लागू किया गया है। दूसरी ओर पैन से आधार लिंक नहीं करने वालों पर फाइन लगेगा, जिससे टैक्स पेयर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोरबा में एसईसीएल के भूविस्थापितों का प्रदर्शन जारी रहा, जहां ग्रामीणों ने कहा कि जबरदस्ती विस्थापन कराया गया, बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई। 16 अप्रैल से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एसईसीएल की परियोजनाओं से प्रभावित भूविस्थापितों ने प्रदर्शन किया। बिलासपुर मुख्यालय के सामने ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और मेन गेट पर तालाबंदी करके 5 घंटे तक बैठे रहे। भूविस्थापितों ने एसईसीएल पर जबरन विस्थापन किए जाने का आरोप लगाया, जबकि उनका कहना है कि खदान की जमीन के लिए उन्हें हटाया जा रहा है, लेकिन बदले में बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। वहीं उन्होंने खदानों में हो रही हैवी ब्लास्टिंग पर रोक लगाए जाने की मांग करी। कोरबा ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सपूरन कुलदीप ने बताया कि प्रबंधन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। धमतरी, गरियाबंद, कांकेर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, जबकि 5 संभाग में तेज हवा की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में मौसम विज्ञान विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर, जहां आने वाले कुछ घंटों के दरमियान धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव और महासमुंद जिले में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा बुधवार को रायपुर के अलावा राजनांदगांव, साथ ही दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 अप्रैल से मौसम में बदला हुआ रुख देखा जा सकता है। बदले मौसम का असर प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। वहीं आने वाले 2 दिनों तक दिन का तापमान स्थिर रहेगा और उसके बाद 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। कोरिया के सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैला, जहां 9,998 चूजों, 2,487 मुर्गियों को मारा गया, 19,095 अंडों को नष्ट किया गया। सूरजपुर और सरगुजा में भी इसको लेकर अलर्ट मोड पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक बैकुंठपुर के प्रेमबाग स्थित शासकीय कुक्कुट पालन केंद्र में 12 मुर्गियों में बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद से पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 19,000 से ज़्यादा अंडे, तकरीबन 10,000 से अधिक चूजे और इसके अलावा 2,487 मुर्गियों और 2,448 बटेरों को भी मारा गया। इधर सूरजपुर और सरगुजा जिले में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंडुम महोत्सव में आदिवासी ड्रिंक्स का लुत्फ उठा सकते हैं अमित शाह। बस्तर में जनप्रतिनिधियों के साथ लंच, नक्सल ऑपरेशन कमांडर से मुलाकात और कवि कुमार की यहां पर कविताएं गूंजी जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अप्रैल की शाम छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे यहां पर रात रुकेंगे। दूसरे दिन वे दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और फिर बस्तर पंडुम महोत्सव में शामिल होंगे। बस्तर पंडुम कार्यक्रम के अंतर्गत शाह बस्तर की संस्कृति, खान पान, ड्रिंक्स, आभूषण, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, नाटक और डांस का लुत्फ उठाएंगे। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अमित शाह बड़े नक्सल ऑपरेशन में शामिल कमांडर से मुलाकात करेंगे। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर अफसरों से चर्चा होगी। साथ ही बस्तर निकाय चुनाव में जीतने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ लंच भी किया जा सकता है। बोर खनन पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी किया है। गर्मी के दिनों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में बीते दिन कलेक्टर रायपुर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने बोर खनन पर पूर्णतः रोक लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक 15 जुलाई 2025 तक या मानसून के आगमन तक, यानी दोनों तिथि में से जो भी बाद में आए, जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ पेयजल अधिनियम 1986 के अंतर्गत रायपुर जिले में इस अवधि के दौरान समक्ष अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार रायपुर जिले के विकास खंड के अंतर्गत अब लगातार जो भूजल का उपयोग है क्रिटिकल जोन में आ चुका है, जिसकी वजह से ये आदेश जारी हुआ है।
गर्मी भर प्रवेश परीक्षाएं और भर्ती परीक्षाएं छत्तीसगढ़ व्यापमं लेने वाला है। पीएटी, पीईटी साथ ही पीपीटी, प्री एमसीए और प्री बीएड डीएड के आवेदन निःशुल्क किए गए हैं। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए शेड्यूल भी जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में स्कूल और यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बाद अब एंट्रेंस और भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला शुरू होने वाला है, जहां छत्तीसगढ़ व्यापमं ने इन परीक्षाओं की तारीखें पहले ही घोषित कर दी थी एग्जाम कैलेंडर के माध्यम से, जहां पीएटी, पीईटी, पीपीटी और साथ ही प्री एमसीए, प्री बीएड, डीएड और भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों को इन एग्जाम में शामिल होने के लिए अलग अलग फॉर्म्स भरने होंगे। एक ही दिन में 15 जगह पर भीषण आग लग गई। गौरेला पिंडरा मरवाही में अभी भी जो जंगल है धधक रहा है। वन विभाग के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में महीने के आखिरी दिन तकरीबन 15 अलग अलग जगहों पर भीषण आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। मरवाही वन मंडल के जंगल में भीषण आग लगी हुई है जो अभी तक जारी है। पिंडरा वन परिक्षेत्र के जमड़ी खुर्द के औषधीय प्लांट में भीषण आग लगी हुई है। गौरेला के ज्वालेश्वर और तवाड़ डबरा के अलावा खोडरी के कोटमी खुर्द और आम गांव साथ ही बढ़िया डांड में भी आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मरवाही के मटिया डांड और मरवाही क्षेत्र में भी आग ने तबाही मचाई हुई है। इन घटनाओं से बड़े क्षेत्रफल को नुकसान पहुंचा है। साथ ही आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन नहीं होने की वजह से आग को समय पर काबू नहीं पाया जा सका, जिससे खतरा लगातार बढ़ता जाता है। रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम की फ्लाइट शुरू कर दी गई है, जहां 137 यात्रियों ने पहले दिन सफ़र किया। छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर विशाखापट्टनम के लिए पहली फ्लाइट जो है बीते दिन से संचालित की गई। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट रायपुर से 72 यात्री को विशाखापट्टनम ले गए और विशाखापट्टनम से 65 यात्री रायपुर आए। ये फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर 8:30 बजे के आसपास 8:50 पर रायपुर से उड़ान भरने के बाद 10:20 पर विशाखापट्टनम पहुंची। इसके बाद सुबह 11 बजे विशाखापट्टनम से उड़ान भरने के बाद दोपहर तकरीबन 12:30 बजे रायपुर वापस लौटी। साल में एक बार निरई माता के दर्शन करने के लिए तकरीबन प्रदेश के 2 लाख से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल हुए और पूरा का पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा। छत्तीसगढ़ में बीते दिन निरई माता के यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों के लोगों की भीड़, यहाँ एक भी महिला या फिर बच्ची नजर नहीं आई। यहाँ तक कि महिला पुलिसकर्मी की भी ड्यूटी नहीं लगाई गई। तड़के 4 बजे से माता को विशेष मन्नत देने के लिए अपने साधनों से श्रद्धालु निरई माता के दरबार पहुँचने लगे। सुबह 8 बजे तक माता स्थल के तकरीबन 1 किलोमीटर की परिधि में भीड़ इतनी उमड़ गई कि पैर रखने तक की जगह नहीं रही। मां निरई की दिव्य ज्योति स्थल पहाड़ी के गुफा के रास्ते में इस कदर रेला लगा रहा कि अनेक लोग गुफा तक पहुंचने से पहले ही वापस लौटे। बता दें, बलि देने के लिए अलग अलग 2 देवस्थलों को लकड़ियों की बल्लियों से घेरा गया था, जहां पर अपने अपने बकरों के साथ सैकड़ों लोग कतार में खड़े नजर आए और ये लगातार हर साल इस प्रकार की घटना होती है। रायगढ़ निगम में तकरीबन 862 करोड़ का बजट पेश किया गया। कांग्रेसी ने कहा कि घाटे का बजट है, जबकि चुनाव में किए गए घोषणाओं को शामिल करने की मांग कांग्रेस ने किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम में पहले विशेष सम्मेलन में तकरीबन 862 करोड़ 9 लाख रुपए का विशेष बजट पेश किया गया, जिसमें शहर के कई विकास कार्यों को रखा गया। तो वहीं कांग्रेसियों ने इसे घाटे का बजट बताया। साथ ही कई मुद्दों को बजट में शामिल नहीं होने की बात कही। शहर सरकार इसे 20 करोड़ 24 लाख रुपए का बजट बता रही है। दरअसल बजट सम्मेलन राज्य गीत अरपा पैरी धार के माध्यम से शुरू किया गया और इसके बाद नगर निगम सभापति से महापौर जीवर्धन चौहान ने बजट पेश करने की अनुमति मांगी, जहां उन्होंने सभापति समेत बजट सत्र में उपस्थित सभी सदस्यों, पार्षदों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिवादन किया। जंगल को बचाने के लिए एक विशेष पहल करी गई, जहां 100 एकड़ में फैले जंगल की दिन रात रखवाली पूरा गांव कर रहा है। काली मिर्च की खेती की वजह से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति भी सुधरती नजर आ रही है। जंगल को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के एक गांव ने एक अच्छी पहल की है। गांव के 72 परिवार 7 वर्षों से 100 एकड़ की जंगल को बचाने दिन रात पहरेदारी करते हैं। जंगल में लगे साल के पेड़ों पर ग्रामीण काली मिर्च की खेती भी कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। तत्कालिक राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी गांव में आ चुकी हैं और ये मामला कोंडागांव जिले के लंजोड़ा पंचायत के आश्रित ग्राम सल्फी पदर का बताया जा रहा है। 100 एकड़ जंगल को बचाने हर घंटे 72 परिवार के 4-4 सदस्य निगरानी करते हैं। जंगल में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर 1000 रुपए का जुर्माना भी तय किया गया है। कोंडागांव जिला ही नहीं बल्कि बस्तर संभाग की पहचान जल, जंगल और जमीन और यहाँ बसने वाले भोले भाले आदिवासियों से होती है।
8 महीने से खून और जांच बंद हो चुका है। कंपनी अपना लॉक कोड नहीं बता रही। 2019 से राजधानी समेत प्रदेश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में 700 से ज़्यादा मशीनें लगाई गई हैं और ज़्यादातर इनमें से बंद हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के राजधानी में हमर अस्पतालों में स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की खून जाँच के लिए दी गई सुविधाओं का बुरा हाल है। बीते 6 से 8 माह बीत चुके हैं। अस्पतालों में खून जाँच की मशीनें पूरी तरह बंद है। ना तो ओपीडी और ना ही आने वाले मरीजों की खून जाँच हो पा रही है और ना ही अस्पतालों में भर्ती मरीजों की। दरअसल इन मशीनों में ऐसा कोड डाल दिया गया है कि अस्पताल के स्टाफ इसको नहीं खोल पा रहे हैं। इंजीनियरों को भी बुलाया गया लेकिन हर प्रयास असफल रहा। स्वास्थ्य केंद्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंजीनियरों ने बताया कि इन मशीनों में ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि यह सिर्फ उसी कोड से खुलेगी। साथ ही इन मशीनों में उसी कंपनी का रिएजेंट लगेगा जिससे इनकी सप्लाई की है। इसके चलते मरीजों को खून की जांच कराने प्राइवेट लैब का रुख करना पड़ रहा है। महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर दी है और अब इनसे पूछताछ की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम को आरोपी बनाया गया है। वे 6 नंबर के आरोपी बनाए गए हैं। एफआईआर में बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 21 आरोपियों के नाम शामिल हैं। अब सीबीआई इस मामले में पूर्व सीएम से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने हाल ही में देश भर में भूपेश बघेल समेत तमाम आरोपियों के 60 जगहों पर छापेमार की थी। कई राजनेता, नौकरशाह और पुलिस अधिकारियों के यहां छापेमार कार्यवाही करी गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में भी छापे मारे गए थे। किसानों के लिए एक बड़ी सौगात मिल चुकी है। पानी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जहां मंत्री कश्यप के निर्देश पर पूरे नहर में पानी छोड़ दिया गया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के किसानों की समस्याओं को देखते हुए जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर किसानों के हित में पानी छोड़ा गया है। गौरतलब है कि फसलों की सिंचाई को लेकर किसान इंद्रावती नदी से पानी की मांग को लेकर लगातार पिछले 1 महीने से आंदोलनरत थे। इंद्रावती बचाओ संघर्ष समिति के किसानों ने मंत्री केदार कश्यप से पानी की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा था। इसी के साथ ही खंडसरा, नरहरी और केसरापाल, कुमनी, साथी फाफनी और मुरचुरी, साथी बेसोली, बाकेल और सोरगांव, साथी भानपुरी और फरसागुड़ा के किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की डिमांड की थी। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। घरेलू उपभोक्ता भी अब सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। 78,000 रुपये तक की सब्सिडी सरकार मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को एक बड़ा फायदा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को घर की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगा सकते हैं। सरकार इस योजना में सौर पैनल की क्षमता के अनुसार सब्सिडी दे रही है। 1 किलोवाट प्लांट पर 30,000 रुपये की सब्सिडी, जिसकी कुल लागत तकरीबन 65,000 रुपये है। 2 किलोवाट पावर प्लांट पर तकरीबन 60,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जिसकी कुल लागत तकरीबन 1,30,000 रुपये है। जबकि 3 किलोवाट या फिर उससे बड़े प्लांट के लिए तकरीबन 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी कुल लागत तकरीबन 1,95,000 रुपये है। गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 अति नक्सल प्रभावित जिले। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के समय अब नक्सलवाद बढ़ा, जबकि भाजपा ने कहा कि कांग्रेसियों को दस्त लगे। छत्तीसगढ़ में देश में अति नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई है। ये जानकारी खुद अमित शाह ने दी है। अति नक्सल प्रभावित जिले में छत्तीसगढ़ के 4 जिले हैं और अब इस पर राजनीतिक बयान भी सामने आ चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। सबसे पहले ये जानिए कि बस नक्सल प्रभावित जिलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री का क्या बयान था। अमित शाह ने कहा कि हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करके उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिकटिबद्ध हैं। अति नक्सल प्रभावित 12 जिले घटकर अब 6 रह गए हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के 4 जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा है। झारखंड का एक पश्चिमी सिंहभूम, जबकि महाराष्ट्र का एक जिला गढ़चिरौली शामिल है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की संख्या 9 से घटकर 6 रह गई है और ये 6 जिले हैं आंध्र प्रदेश के 2, तकरीबन मध्य प्रदेश के 1, ओडिशा के तकरीबन 3 और तेलंगाना के 2। और इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, गरियाबंद और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी है।
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक नया कोर्स एनसीईआरटी का गठन होने वाला है, जबकि छत्तीसगढ़ी पाठ को निकालने की तैयारी कर ली गई है। प्रदेश के स्कूलों में नए शिक्षण सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई जा रही है। इसके अनुसार अब एनसीईआरटी की किताबें लागू होंगी। इसके लिए किताबों को लेकर काम चल रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कोर्स की किताबों में स्कूलों के आगामी शिक्षण सत्र से विद्यार्थी छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ से संबंधित पाठ निकालने की तैयारी में है। हाल ही में एनसीईआरटी टीम दिल्ली आई थी। वहीं बात करें तो स्टीयरिंग कमेटी ने जितनी किताबों को अब तक तैयार किया था उनका अनुमोदन कर दिया गया है। खास बात यह है कि राज्य शासन द्वारा नए शिक्षण सत्र से एनसीईआरटी की पुस्तकों का अनुशीलन कर राज्य के स्कूलों में इसको लागू किया जाएगा। वहीं आप बात करें तो छत्तीसगढ़ी बोलियां जैसे सरगुजिया, गोंडी, हल्बी और कुरुग आदि को लेकर किताबें बननी थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एनसीईआरटी की पुस्तक को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी वजह से ये सभी भाषाएं अब इस पुस्तक से गायब होने वाली हैं। धमतरी में पुलिस कस्टडी में मौत के बाद बवाल देखने को मिला, जहां किसानों से ठगी का आरोपी बनाया गया था। मां बोली कि पुलिस वालों ने मार दिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। मंगलवार को अस्पताल के बाहर परिजन रोते बिलखते नजर आए। मां ने रोते हुए कहा कि पुलिस वालों ने मेरे बेटे को मार दिया। मामला अर्जुनी थाने का है। एसपी ने थाना प्रभारी सनी दुबे को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम दुर्गेश कठौलिया है, जो ग्राम पंचायत भवरहा के दुर्ग जिले का रहने वाला है। दुर्गेश पर किसानों से तकरीबन 7 करोड़ 73 लाख रुपए ठगने का आरोप था। इसके बाद 31 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। प्रदर्शन के बाद बौदान किसानों और परिजनों के बीच जमकर झड़प भी हो गई थी। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो जरूर से लाइक कीजिए। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इसके अलावा जो कुछ भी राय है, जो कुछ भी सुझाव है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवगत कराइए।